बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 12 पढ़ेंगे और उसमें हम फॉर्मेट मेन्यू के बाकी ऑप्शंस को आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। लास्ट क्लास में फॉर्मेट में हमने पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। हाइबरनेशन जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और इसका इतना यूज़ भी नहीं है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। देखें, ये मेरे पास एक हेडिंग है। इस हेडिंग पे मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। तो आप फॉर्मेट पे जाएंगे, बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का एक ऑप्शन आएगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, अबव एंड बिलो। अबव इसके ऊपर और बिलो इसके नीचे। देखिए, अबव पे अगर आपने देना है, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडेंट्स स्टाइल यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से इसकी थिकनेस या विड्थ बढ़ा देते हैं। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसका हम ले लेते हैं येलो और इसको ओके कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारी पूरे पेज के ऊपर आया है, बल्कि हमने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया था, इस लाइन को सिलेक्ट किया था, हेडिंग को सिलेक्ट किया था। इसके मुताबिक इसके साइज़ के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये फुल साइज़ में आया है हमारे पास। तो हम फॉर्मेट में गए, बॉर्डर्स पे गए, यहाँ से मैं अभी इसको नन कर रहा हूँ। दोबारा हमने इसको सिलेक्शन दी, फॉर्मेट पे आए, बॉर्डर्स, और यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। स्टाइल में कोई भी स्टाइल ले लेते हैं हम, ये स्टाइल ले लिया हमने और यहाँ से ये मैंने कलर ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। ओके, तो ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बॉटम पे चाहिए फॉर्मेट, बॉर्डर्स, टेक्स्ट पे आए, स्टाइल, ओके, तो ये देख लें। अब ये इन दोनों के दरम्यान में आया है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो ये हमारे बॉर्डर्स होते हैं। इसके बाद आपके पास है टैब का ऑप्शन। टैब का ऑप्शन क्या काम करता है देखें। एक न्यू पेज ले लेते हैं हम। देखें, इस वक्त ये जो टैब, जो हमारे कीबोर्ड कैप्स लॉक के ऊपर जो की होती है, टैब की, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें जो कैप्स लॉक की है, उसके ऊपर वाली की जो है टैब, इसको क्लिक करेंगे तो ये टैब जो है वो तकरीबन हाफ 0.5 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं उर्दू का, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं पहले। इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास टैब का ऑप्शन है। टैब्स शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्टर टी। अगर मैं फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर आपके पास एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपने, यहाँ पे कर्सर को रखना है, फॉर्मेट और टैब्स पे क्लिक कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब आपने इस बॉक्स पर माउस के कर्सर से क्लिक करना है कि आपको, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये लाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से टैब की प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, और
अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अब ये मेरा कर्सर यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रेस करूँगा यहाँ पर डायरेक्ट जंप करेगा, और यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर। अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहें तो आप यहाँ से इन लाइंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पर आएँ, ये टैब की प्रेस करी आपने, यहाँ पे कर्सर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए, फॉर्मेट टैब्स। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम नंबर शुमार लिखें, यानी कि सीरियल नंबर लिखें, यहाँ पर हमारा टॉपिक आए और यहाँ पर सफ़ा नंबर आए, ठीक है। तो और हमारा जो मज़मून है, हमारा जो उन्वानात हैं, उसका जब नाम ख़त्म हो तो यहाँ पर लाइन आए, तो आप यहाँ से उस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप स्टाइल चाहते हैं। अब ये देखें आप, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 1, इसको बड़ा कर लेते हैं, टैब की प्रेस करी, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा सबसे पहले, टैब की प्रेस करी, यहाँ पर आए और यहाँ पे मैंने लिखा हमद, टैब की, और यहाँ पे आ गया सफ़ा नंबर, ठीक है। इंटर, फिर हमने 2 लिखा, टैब की प्रेस करी, नात, और ये सफ़ा नंबर आ गया 8। 3, फिर हमने लिखा कमज़ोरों से हमदर्दी, और ये आ गया इसका सफ़ा नंबर 11। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको टैब्स को डिवाइड करके अपना कोई भी इंडेक्स बनाना चाहते हैं वो आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में टेक्स्ट वॉर्प है। टेक्स्ट वॉर्प क्या चीज़ है ये भी देख लें। देखिए यहाँ पर एक हम बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए जब हमने ये बॉक्स ड्रॉ किया तो इस बॉक्स के चारों तरफ ये हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हुआ, इसके चारों तरफ आ गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से फॉर्मेट में जाने के बाद पहले हमें पेज को सेट करना पड़ेगा। ये पेज लिया हमने फॉर्मेट, और हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हटा देते हैं और फिर एरो टूल लेते हैं। तो देखें अब ये बॉक्स जो है हमारा टेक्स्ट के ऊपर है। तो अगर हमें इसको दोबारा वो करना है तो आप यहाँ से पेज को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से टेक्स्ट स्वैप कर देंगे तो ये हमारे पास जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके चारों तरफ ये आ जाएगा। इसमें कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं आप पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। हैंड टूल लीजिए, डबल क्लिक करें, कंप्यूटर में जहाँ भी पिक्चर सेव है ये आगे पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो
वर्टेक्स हो गया हमारे पास। ये इससे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट में रन अराउंड का ऑप्शन। अगर आप यहाँ से चेक डायरेक्ट हटा देंगे तो ये देखें वही ऑप्शन काम कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी यही ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट टैग्स। ये क्या चीज़ है? यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा अब देखें ये हमने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नाम लिखने के बाद इंटर लाजमी है, इंटर आपने ज़रूर करना है। अगर इंटर नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से हम इसको करते हैं उर्दू कॉलन और ओके कर देते हैं, तो ये तरतीब से हमारे अल्फाजों को ले आएगा। जो अलिफ से स्टार्ट होने वाले होंगे पहले वो आ जाएंगे, फिर बे, फिर जो भी अल्फ़ाबेटिकली यानी कि जो भी उर्दू की बात करें तो अलिफ बे पे ते टे, जो पहले अल्फाज जो स्टार्ट हो रहा होगा वो आपके पास तरतीब से ये ले आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टेक्स्ट का बटन जो है ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।